हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, हेलो माय लवली बच्चा लोग। सो हाउ आर यू, कैसे हो सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और हेल्थ वाइज एकदम सुपर्ब है। मैं हूं अनुभा गौड़, आप सबकी केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु, एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। जितने मेरे पुराने एटम्स हैं, जितने मेरे नए बच्चे हैं, नए एटम्स हैं जो इस सेशन को देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ से बिग हाई एंड बिग वार्म वेलकम। तो ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके? क्योंकि मुझे अपना टाइम भी याद है कि जब मैं स्कूल से आती थी, 9th-10th की बात हो, चाहे 11th-12th की बात हो, स्कूल से आते इतना टायर्ड लगता था और उसके बाद खाते थे खाना क्योंकि भूख तो लगती थी, और उसके बाद इतना ड्राउजी, लेथार्जिक और स्लीपी लगता था। बट बैक ऑफ द माइंड दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती थी, इतनी चीज़ें रिवाइज करनी है, होमवर्क करना है, ट्यूशन जाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत काम है, राइट? तो सोचा इस बारे में कुछ आपको इंपॉर्टेंट टिप्स दी जाए मेरे एक्सपीरियंसेस से, जो धीरे धीरे मैंने टाइम के साथ रियलाइज किए और फॉलो किए, वो शायद आपके भी काम आ जाए। लाइक हाउ टू स्टडी आफ्टर स्कूल एंड व्हेन यू आर टायर्ड, एंड नॉट ओनली जस्ट टू स्टडी के बस बैठ जाओ पढ़ाई करने, हाउ टू इफेक्टिवली स्टडी, है ना? कि ये नहीं कि आप बुक लेके तो 4 घंटे बैठ गए बट दिमाग में कुछ और चल रहा है, नींद चल रही है, परेशानी चल रही है और आउटपुट आया कुछ 1.5-2 घंटे का। Because this is purely time wasting and I really don't want my students to do that. Time is very precious. अगर अभी से समझ गए, not giving you any kind of attention and all, but अगर अभी से समझ गए तो फ्यूचर में ज़्यादा प्रोडक्टिव बनोगे, और जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव बनोगे उतना ज़्यादा लोगों से आगे रहोगे। लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट लोगों से आगे रहना, बट यू विल बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ एंड विल डू गुड इन लाइफ, एंड आई एम श्योर दैट्स इम्पॉर्टेंट। लाइक वाई नॉट, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को अभी के अभी। बट प्लीज़ रिमेंबर दैट यू अप्रिशिएट दिस अनुभा मैम के एफर्ट्स को, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को। बहुत अच्छा लगेगा कि आप थोड़ा सा अपना प्यार बरसा देंगे, क्योंकि यूट्यूब भी फिर इस वीडियो को बाकी बच्चों को रेकमेंड करेगा। आप एक तरीके से बाकी बच्चों की भी हेल्प करोगे, एंड दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना कि भाई देख लो, तुम्हारी भी हेल्प कर देते हैं, आखिरकार हो तो तुम हमारे दोस्त ही। और अगर कोई भी बच्चा नया है इस सेशन को देख रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मत भूलिए, और टन बेल आइकन को प्रेस कर दो, घंटी बजा दो। ओके, आप सब लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, दैट्स माई इंस्टा हैंडल, दैट्स anubha_aj_। ऑल राइट, एजी मैम को फॉलो किया कि नहीं? आई एम श्योर अभी तक तो कर लिया होगा क्योंकि यहाँ पे भी हमें अपनी एटम्स आर्मी को बहुत बड़ा और ग्रो कराना है। Okay, so let's start. Come on, give me a quick high five. जल्दी से मुझे हाई फाई दे दो, and I'm starting this session. हाई फाई टाइम। कि यस मैम, वी वांटेड इट। आपने हमारी मन की सुन ली एंड आपने सेशन स्टार्ट कर दिया, ये ले लिया, बढ़िया है बढ़िया है ना? चलो फिर लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते कि प्रॉब्लम क्या है। स्कूल में अगर मैं अपने टाइम की बात करूं तो मेरी बस आती थी कुछ 7:15 बजे, 7:25 पे। स्कूल शुरू होता था 8 बजे, 20 मिनट में पहुंच जाते थे, ठीक है। जब स्कूल होता था 9 बजे का विंटर्स के डे में, तो वो वही बस आती थी 8 बजे, आधे घंटे का डिफरेंस होता था, 7:50 के आसपास। तो सोचो आप उससे भी अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि 6 बजे के आसपास आप उठते हो, फिर स्कूल जाते हो, अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3, कभी 3:30 बजे तक वापस आते हो, एंड आई एम श्योर इट विल बी अ टायरिंग डे। कई बार तो बच्चे बोलते हैं कि मैम स्कूल से इतना थक हार के आते हैं ना कि इतना पढ़ाई हो ही नहीं पाती, कर ही नहीं पाते, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, आप पढ़ाई भी करते हो, गेम्स पीरियड भी होते हैं, यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज़ भी। मैंने बहुत सारे बच्चों को तो अभी भी याद है स्कूल में देखा है, जब भी असेंबली होती थी कोई ना कोई गिरता पड़ता रहता था। आई एम श्योर, थैंकफुली मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि मैं गिर गई हूँ, बट गिल्टी। ऐसा ना कभी ऐसा लगता था कि कोई गिर पड़ जाए तो ना बहाने से उसको लेके जाएंगे रूम में, बिठाएंगे आराम से, इसी बहाने हमें भी थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा असेंबली से। आप सब में से कितने लोगों को लगता है कि यार क्यों कराते हैं असेंबली में एवरीथिंग वट एवर दे डू, एंड आई एम रियली सॉरी, आई डिडंट मीन इन एनी अदर वे कि दिस इज बैड। डेफिनेटली अच्छा है, न्यूज़ वगैरह आप लोग सर्कुलेट करते हो, इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करते हो, प्रेयर्स करते हो, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं यू स्टार्ट योर डे विद अ गुड थिंग, विद पॉजिटिविटी एंड फेथ। बट कभी कभी लगता ना यार धूप में, तो गिल्टी। बट अगेन, नॉट गिविंग यू एनी रॉन्ग मैसेज हियर, मैम की थोड़ी सी शैतानी बता रही हूँ ठीक है, ओके, जोक्स अपार्ट।
पूरा दिन में फिर लेक्चर्स लगाए, रिसेस पीरियड, लंच किया, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट पीरियड्स, थोड़ा बहुत फिजिकल एजुकेशन एंड ऑल, गेम्स पीरियड, उसके बाद घर आते हो, थक जाते हो, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। कभी कभी होता है दोस्तों से लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है तो दिमाग थोड़ा और ज़्यादा ख़राब हो जाता है, टीचर्स कभी कभी कुछ और बोल देते हैं, तो स्कूल से कई बार वहाँ का बैगेज भी लेके आते हो। अल्टीमेटली कई बार हम फिजिकली तो टायर्ड होते हैं, मेंटली भी टायर्ड हो जाते हैं इतना टाइम स्पेंड करने के बाद। नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, दैट यू नॉट अलोन, बिकॉज ऑल ऑफ योर टीचर्स ऑल्सो बी लाइक बिन देयर डन दैट। हाँ, तो इसीलिए सोचा कि आप लोगों को इस बारे में बात की जाए। तो मेरे 5 टेस्ट एंड ट्राइड जो मेथड्स थे वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। हम सब स्टार्ट करें, सुनना चाहोगे? कि आई वोंट से कि आपको टायर्ड ही नहीं लगेगा, कि आप इतना फ्रेश आओगे स्कूल से। अब बताओ और क्या किया जा सकता है। दिस इज नॉट लाइक एलिक्जर ऑफ लाइफ कि मैंने आपको कुछ ऐसा चीज़ बता दी कि बस हाँ बस मैम अब तो ज़िंदगी सॉर्ट है। इट्स लाइक बेसिक थिंग्स, अपने डे टू डे लाइफ की कुछ हैबिट्स को चेंज करना, दैट कैन हेल्प यू। डे टू डे लाइफ की कुछ हैबिट्स को बेटर करना, दैट कैन हेल्प यू। तो सबसे पहली बात, टेक अ पावर नैप। अब पावर नैप कई बार हुआ है मेरे साथ भी कि मम्मी को बोलती थी कि मम्मी इतने बजे ट्यूशन है, सपोज 5 बजे ट्यूशन है, तो मैंने खाना वाना खाया, घर आके बोला मम्मी प्लीज़ जगा देना, एंड आई वेंट फॉर टेकिंग अ नैप। और वो नैप इतना होता था कि मम्मी जब जगाने आती थी 4:45 हो गए तब भी उठा ही नहीं गया। लाइक आई एम फीलिंग सो टायर्ड, आई एम नॉट एबल टू वेक अप, बस हो गया, मुझे नहीं उठना, इरिटेट होने लगते थे। सो दैट नॉट काइंड ऑफ अ बिहेवियर दैट यू शुड अडैप्ट। पावर नैप का सिंपली यही मतलब है कि 15 से 20 मिनट, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि उसके बाद आप जितना ज़्यादा सोते हो उतना ज़्यादा टायर्ड और लेथार्जिक लगने लगता है। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नॉट डू, प्लीज रिमेंबर दैट। या कि पावर नैप का मतलब पावर नैप है, ट्रस्ट मी ऑन दैट फैक्ट कि जब उठोगे ना एक छोटा सा नैप लेके, देन यू फील मोर एनर्जाइज। लेकिन 2-3 घंटे सो लिया ना, उसके बाद और ज़्यादा टायर्ड लगेगा। और शाम के टाइम कभी ऐसा होता है कि मेरे साथ तो बहुत होता था, कभी शाम के टाइम उठा तो ऐसा लगता था कि बहुत लो लग रहा है, अजीब सा लग रहा है शाम के टाइम सो के। तो ऐसा नहीं करना है। टेक अ पावर नैप बिकॉज दिस विल हेल्प यू। और उसके लिए आप सिंपली ये भी कर सकते हो दैट यू कैन पुट एन अलार्म। ठीक है, अलार्म लगा लो 20 मिनट्स का या हाफ एन आवर का, दैट विल हेल्प यू। या और अलार्म भी ऐसा नहीं कि जो आपके सर के ऊपर बजे, थोड़ा सा दूर रखो, कोने में किसी कमरे के एंड पे, है ना, क्योंकि वो एकदम से जब सर पे बजता है ना, यू कैन हैव अ हेडेक ऑल्सो, बिकॉज अगेन बिन देयर डन दैट। तो ऐसा नहीं करना है। हमारे टाइम पे तो खैर मम्मी पापा का ही किसी का फ़ोन होता था, हमारे पास तो फ़ोन भी नहीं होते थे। और कई बार तो आप लोग आते ही सबसे पहले फ़ोन चेक करने लगते हो कि फ़ोन में क्या क्या हो रहा है, क्योंकि स्कूल में इन जनरल अलाउड नहीं होता, आते ही सारी नोटिफिकेशंस एंड ऑल। स्टॉप डूइंग दैट, दैट्स योर टाइम। टेक अ पावर नैप, साइड में रखो, थोड़ा खाना पीना खाओ, पेरेंट्स से बात करो 15-20 मिनट, रिलैक्स करो, देन डू दैट। ओके, कॉग्निटिव स्किल्स भी बेटर होता है, एनर्जी लेवल बहुत बेटर हो जाते हैं, क्योंकि आपके दिमाग को थोड़ा रेस्ट मिल गया, विच इज इंपॉर्टेंट। दिमाग को रेस्ट मिलना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट टाइमिंग पे ध्यान देना है। ओके, सेकेंड इज डोंट गेट टू कंफर्टेबल। कि करनी तो है बहुत सारी पढ़ाई, मैम अगले दिन ना बहुत सारे टेस्ट है, मैथ्स का टेस्ट है, साइंस का टेस्ट है, और कुछ अलग से होमवर्क भी करने हैं। बट अगेन पढ़ाई बहुत सारी करनी है, बट किया क्या, अपने अपने पजामा या शॉर्ट्स जो भी है पहने, बहुत ही कंफर्टेबल क्लोथ्स, चेयर पे बैठे और पढ़ना शुरू किया, और थोड़ी देर में खिसक 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 के गायब। हाँ, गायब मतलब यहाँ से पढ़ना शुरू करते हो बिल्कुल स्ट्रेट बैक एंड एवरीथिंग, और धीरे धीरे फिसलते जाते हो, पैर आते हैं टेबल के ऊपर, अगर नीचे बैठ के ऐसे पढ़ाई कर रहे हो तो फैल जाते हो, है ना, और किताब होती है फिर यहाँ पे। This is not the right way. If you will be too comfortable, then also you will feel more tired and sleepy. आपका दिमाग एक्टिवली नहीं चलेगा। So please make sure that you won't get too comfortable, especially when you know कि आप कुछ नया नया पढ़ के आए हो। It's not kind of a revision. आपको वो जो पढ़ा है वो आपके लिए काफ़ी नया है, और नए कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने हैं, रिवाइज करने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब आपको पता है कि ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होना, तो मतलब क्या करना है, एकदम खुद को रिचार्ज करके एक तो ढेर सारा अच्छे से पानी पियो। उसके बाद कभी लगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारा पढ़ना है, बट स्लीपी ड्राउजी ये सब लग रहा है, टायर्ड लग रहा है, टेक अ वॉक, है ना, ब्रिस्क वॉक कर लो 15-20 मिनट की, दैट विल टेक योर ड्राउजीनेस अवे।
उससे क्या होगा, बॉडी रिचार्ज हो जाएगी, थोड़ा माइंड को भी सिग्नल मिल जाएगा टू नॉट बी इन टू मच दिस टायर्डनेस और टू मच दैट लेथार्जी, उसमें नहीं रहने का। दूसरी बात, बुक लेके कई बार आप ऐसे भी कर सकते हो, इधर से उधर अपने रूम में ऐसे पढ़ सकते हो कि हाँ कोई इंपॉर्टेंट चीज रिवाइज करनी है, नॉट समथिंग जैसे मैथ्स के सवाल जो लिख लिख के ही हो सकते हैं। मान लो ऐसे सब्जेक्ट पहले उठा लिए जब आप ज्यादा टायर्ड हो या आपको पता है ये काम भी करना है, जैसे कि एसएसटी इंग्लिश, ऐसी कुछ चीजें आप थोड़ा चल चल के भी ऐसे रिवाइज कर सकते हो। मैं हमेशा ये करती थी इस तरीके से, अपने मेरे हॉल वाला एरिया था उसमें वॉक करके ऐसे ऐसे पढ़ाई करने लगती थी, वो भी बोल बोल के पढ़ने से क्या होता है, आपके दिमाग को सिग्नल जाता है दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट, और वो ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। या आपने किसी छुटकू भाई बहन को पकड़ना है और उनको कहानी सुनाने लगनी है, या चाहो तो एक नोट एक छोटा सा बोर्ड, वाइट बोर्ड ला सकते हो, और जब भी लगे कि बहुत ऐसे मन नहीं कर रहा काम करने का, तो उस टाइम लिख लिख के देखो वो चीज़, ठीक है। चाहे वो इंग्लिश एसएसटी क्यों ना हो, आपको इंपॉर्टेंट डेट्स याद करनी है, आप लिख लिख के देखो, अच्छा इस टाइम पे ये हुआ था, उस टाइम पे ये हुआ था, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। आप केमिस्ट्री की बात करो तो इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशंस की बैलेंसिंग हो गई, इसको इसके साथ मिला के क्या प्रोडक्ट बनता है, लिख लिख के देखो। मैथ्स के सवाल हो गए, फिर अब आप क्या है, खड़े हो, लिख लिख के देख रहे हो, आपका दिमाग ज़्यादा चलेगा और वो पढ़ना आसान होगा, ठीक है। So please remember, don't be too comfortable. Again, it's about your study ना. It's something that's important. So don't take it otherwise. मैंने किया है, बहुत बार किया है, फैल के पढ़ाई की है, ठीक है, और मम्मी से बड़ी डांट भी पड़ी है। ऐसे एक कोना पकड़ा हुआ था रूम का और उसमें ऐसे पढ़ना शुरू करती थी और फैल जाती थी धीरे धीरे। मम्मी आती थी 2 घंटे के बाद कि ये क्या हो रहा है, ढंग से पढ़ाई करो, ये कौन सा तरीका है। तो हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी अगर मैं बात करूं, पहले जिसके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं ना, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे भी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुननी है आप लोगों के डे टू डे लाइफ के इससे रिगार्डिंग। या उसके बाद हैव अ बैलेंस डाइट एंड अवॉइड हैवी मील्स, ये भी हम करते हैं। मेरे को तो बचपन से ना खाने का बहुत शौक था, तो कई बार जब घर आती थी ना आराम से, कभी मम्मी को बड़ा प्यार आ रहा है, ठीक है, एंड माई मॉम वॉज नॉट वर्किंग, again not in any offensive way, she used to manage home in a beautiful manner and I really love her, just in a general way I'm telling। तो वो कभी कभी हमारे लिए अच्छे से पराठे बना के खिलाती थी, एंड अब अच्छा लग रहा है, खा लिया अच्छे से पेट भर के, और पेट भर के का मतलब होता है ज़्यादा खाना, क्योंकि हमें हमेशा पोर्शन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ओवर ईटिंग इज़ एनी वे नॉट हेल्दी, ठीक है। अब बोल रहे हो कि मैम बचपन में आप हमें ऐसे डाइट की ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहे हो, अगेन नॉट टू टेल यू कि भाई खाना मत खाओ, आई एम जस्ट टेलिंग ओवर ईट मत करो, और स्पेशली हैवी फूड लाइक राइस, पराठाज, रोटीज खाओ, बट राइस, रोटीज, पराठाज दे हैव कार्बोहाइड्रेट्स इन वेरी हाई अमाउंट, उसकी क्वांटिटी कम खाओ। सपोज जहाँ आप 3 रोटी खाते हो वहाँ आप 1.5 खा लो, जहाँ आप 2 खाते हो 1 खा लो, बाकी चीज़ें ज़्यादा खा लो। साइड में थोड़ा सैलेड, ठीक है, जैसे कि कैरेट, क्यूकम्बर, बीट रूट, ये सब, दाल हो गया और सब्जी हो गई, ठीक है। तो ये जो वेराइटी ऑफ फूड है ना, बोलते हैं आपकी थाली रेनबो जैसी दिखनी चाहिए। जितने ज़्यादा न्यूट्रिशन आप खाओगे उतना ज़्यादा आप हेल्दी फील करोगे, उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी हाई रहेगी, ठीक है। कार्ब्स, इट शुड बी अ कंट्रोल्ड पोर्शन, कि चलो अगर मैं 30-40% ले रहा हूँ, साथ में मैंने थोड़ा कर्ड ले लिया, वेजिटेबल सैलेड वगैरह ले लिया, स्प्राउट्स ले लिया, एंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर दैट यू टेक अ बैलेंस मील एंड यू डू नॉट ओवर ईट, बिकॉज दैट विल मेक यू वेरी स्लीपी, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, और स्पेशली जब आपको पता है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको रिवाइज करनी है, पढ़नी है, टेस्ट के लिए पढ़ना है, एग्जाम आ रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन जंक फूड हो गए, प्रोसेस फूड हो गए, पिज्जा, बर्गर, आई वोंट से कि खाओ मत, ठीक है, मन करता है, बट मेक श्योर कि आप कोई ऐसी चीज़ ना खाओ जिससे आपको पता है आपका डाइजेशन खराब हो जाता है। जैसे मुझे कभी कभी चीज़ खा के प्रॉब्लम हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, मैम का पेटू खराब हो जाता है। तो प्रोसेस फूड, हैवी फूड जब खाओ, यू मेक श्योर कि रात को मत खाओ, ठीक है, क्योंकि रात को हमारा बॉडी पूरा दिन डाइजेशन कर करके वो भी थक जाता है, तो रात को हमेशा हल्का खाना खाना चाहिए, सूप, खिचड़ी टाइप, ठीक है, दाल हो गया, ऐसा कुछ, या so please remember you do that, and that is the best thing that you can do is drink enough water। honestly बताओ दिन में कितना पानी पीते हो? मैं कम से कम 5 बॉटल पानी की पीती हूँ, जो 1 लीटर वाली है,
वाई आई लव ड्रिंकिंग वाटर। कोई मुझसे पूछता है मेरी फेवरेट ड्रिंक क्या है, मैं बोलती हूँ पानी है। आई लव ड्रिंकिंग वाटर। सुबह उठते हो गुनगुना पानी पियो, 1 ग्लास कम से कम, ठीक है। उसके बाद मेक श्योर स्कूल में भी अपनी वाटर बॉटल फिल करते रहो, घर आओ तो भी इनफ पानी पियो। जितना ज़्यादा आप पानी पीते हो उतने ज़्यादा आपकी बॉडी रिचार्ज रहती है, उतना कम आपके एनर्जी लेवल रहते हैं। और जितना आपकी बॉडी फिट हेल्दी रिचार्ज रहेगी उतना कम आपको स्लीपी रहेगा, उतना बेटर आप कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। जितना बेटर आप कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे इसका मतलब क्या है, उतना बेटर पढ़ाई होगी। तो 4 घंटे की पढ़ाई आप 2 घंटे भी कर सकते हैं अगर आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा है। कंसंट्रेशन लेवल अच्छा कब होगा, जब आप अपनी फूड हैबिट्स को बेटर करेंगे, स्लीपिंग हैबिट्स को बेटर करेंगे। कि रात में आप ढंग से नहीं सोए तो अगले दिन पढ़ाई कैसे होगी। तो यू टेक इनफ स्लीप, 7 आवर्स एटलीस्ट, ठीक है, 7 to 8 आवर्स, 7 आवर्स ले रहे हो आप, कोशिश करो। हेल्दी खाना खाओ, फैल के पजामा शॉर्ट्स पहन के अपना फैल के पढ़ाई मत करो, ठीक है। कभी कभी खड़े होके टेबल चेयर पे बैठ के ऐसे वॉक करके पढ़ाई करो। अपने दोस्तों के साथ फ़ोन पे कॉन्फ्रेंस करके ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लो। जब लग रहा है कि खुद से नहीं हो रहा, बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बहुत नींद आ रही है, कुछ दिमाग में नहीं जा रहा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लाइक स्टिल टायर्ड, ट्राई टू स्विच टॉपिक्स। वाई आई सेड स्टिल टायर्ड, फिर भी लेके तो बैठ गए एंड यू आर लाइक मेकिंग सच फेस, नहीं हो रहा यार, नहीं हो रहा मुझसे। हाँ, उस टाइम क्या करना है कि अभी भी इतना टायर्ड, आप पढ़ रहे हो कोई टॉपिक, आपको इतना बोर लग रहा है, यू आर लाइक क्या है यार, क्या है ये, इतना ऐसा टॉपिक है कि नींद आ रही है। कई बार टॉपिक्स कुछ ऐसे होते हैं कि उसको पढ़ पढ़ के आपको नींद आ जाती है, विच इज बेसिकली कि आपने उसको बोरिंग तरीके से पढ़ा है। आप उसको इंटरेस्टिंग बना के पढ़ो। पहली बात, लगे कि भाई इस सब्जेक्ट में तो मुझे थोड़ा बोर हो रहा है, दूसरा सब्जेक्ट उठा लो, ठीक है। जैसे मुझे एसएसटी से थोड़ा बोर होता था तो मैं मैथ्स ले लेती, क्योंकि सवाल सॉल्व करने होते, दिमाग लगता है। जब लग रहा था बहुत सारे सवाल लगा लिए, मैथ्स छोड़ के कभी कभी जाके कोई ऐसे पढ़ लिया, इस तरीके से कोई स्टोरी पढ़ ली इंग्लिश की। तो मेक श्योर दैट यू टेक वेराइटी इन योर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, कि जब एक सब्जेक्ट से बोर और लग रहा है, बहुत स्लीपी लग रहा है, कोई आपका फेवरेट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट उठा लो। फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं, दिस इज नॉट हेल्पिंग, अगेन वट आई टोल्ड यू ऑल्सो कि टेक अ वॉक, गो एंड टेक अ ब्रिस्क वॉक फॉर 15-20 मिनट्स। ब्रिस्क वॉक का मतलब पता है ना, नॉट लाइक आराम आराम से ऐसे ऐसे, थोड़ा तेजी से, चाहे वो घर के थोड़ा ओपन एरिया हो वहीं जाके क्यों ना कर लो। उसके अलावा फिर भी अगर मैं बात बताऊं, ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करोगे, नथिंग हैज बीन एंटरिंग योर ब्रेन फॉर लास्ट 15 मिनट्स, टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। जो तुम्हें पसंद है थोड़ा सा कर लो। यू लाइक प्लेइंग अ गेम, यू लाइक टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, टॉकिंग टू योर पेरेंट्स, कोई हेल्दी स्नैक खा लिया, ठीक है, देन कम बैक एंड स्टार्ट स्टडिंग, ठीक है। और उसको इंटरेस्टिंग और बनाने के लिए यू कैन कनेक्ट इट विद सम स्टोरीज। जरूरी नहीं है ना अपना इन्वेंशन करना शुरू करो ना, ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग विद योर इमेजिनेशंस, है ना, योर क्रिएटिविटी। You are the charge, you are the in charge of your life. So bring that creativity. कि भाई मुझे ये डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस में इतने कलर बनते हैं प्रोडक्ट के, याद ही नहीं होते। याद करने की कोशिश करो। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, याद कर लिया कब, ठीक है। कि भाई जो शेर के बच्चे होते हैं उनको कब बोलते हैं, व्हाट इज कब, CUB, कब इज व्हाट, कॉपर सल्फेट का कलर B, ब्लू। रिमेंबर, इस तरीके से कोई भी क्रिएटिविटी याद करने की कोशिश करो। आयन पे रस लगता है, रस का कलर क्या होता है, आयन मैन सूट कैसा है, थोड़ा रेडिश ब्राउन कलर। कुछ भी क्रिएटिविटी जैसे आपको सूट करे, जैसा लगे, सो बी दैट क्रिएटिव। मुझे कई बार जब चीज़ें याद नहीं होती थी, मैं उसकी ट्यून बना के, गाना मेलोडी बना के याद करने लगती थी। सो डू दैट, दिस विल बी रियली हेल्पफुल टू मेक दैट टॉपिक इंटरेस्टिंग। और अगर टॉपिक इंटरेस्टिंग हो गया तो आपको नींद, स्लीपी नहीं लगेगा, यू वॉन्ट फील दैट टायर्ड, यू विल फील रिचार्ज एंड स्टार्ट एंड गेट बैक टू द टॉपिक। प्लीज रिमेंबर, पानी फिर भी रख के बैठो, पानी पीते रहो, थोड़ी थोड़ी देर में पानी जरूर पीते रहना है। दैट विल कीप यू हाइड्रेटेड एंड रिचार्ज। यस यस, अंडरस्टूड। तो आज की बातों में दम लगा कि नहीं लगा के कुछ पल्ले पड़ रहा है। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, एज आई टोल्ड यू, इट्स लाइक डे टू डे लाइफ की जो हैबिट्स है उसको इम्प्रूव करना। कर लिया तो बल्ले बल्ले, शावा शावा, जिंदगी सॉर्ट है, अभी से ज़्यादा प्रोडक्टिव बन गए तो फ्यूचर में भी गुड थिंग्स विल कम फॉर श्योर।
या तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन के मैम वीडियो हेल्पफुल था, अच्छा लगा। अपने 9th-10th जो भी आप क्लास में है, प्लीज लेट मी नो अपना कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी जो ऐसा नींद से रिलेटेड हुआ है या टायर्डनेस से रिलेटेड हुआ है या मम्मी पापा से कभी ऐसे डांट पड़ी है। आई वुड लव टू नो योर स्टोरीज, और पढ़ के आपको जरूर कमेंट करके मैं भी बताऊंगी कुछ इंटरेस्टिंग। ठीक है, एंड प्लीज रिमेंबर यू ऑल कैन बी अ पार्ट ऑफ वेदांतु। इट्स वेरी वेरी सिंपल। आज के जो वीडियो है जहां 9th-10th लिखा हुआ है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पक्का चेक कर लेना। जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे 9th-10th दोनों के लिए लिंक मिलेंगे आपको कि 9th का हिस्सा बनना है, 10th का हिस्सा बनना है, किस तरीके के बैच चाहिए आपको, डिफरेंट टाइप ऑफ बैचेस भी मिलेंगे। ठीक है, अपनी लैंग्वेज चूज करने का मौका भी मिलेगा, लाइव क्लास, एआई लाइव क्लास, और सीबीएसई बोर्ड की क्लास या फाउंडेशन मतलब जेई नीट की तैयारी अभी से। सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, डू चेक इट आउट। ये कूपन कोड से आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, विच इज YT910H, यूट्यूब 910 हिंदी, दिस इज द चैनल नेम। ठीक है, दिस विल गिव यू द डिस्काउंट ऑल्सो। या सॉर्टेड है, संडे सॉर्टेड हो गया आज। तो दैट्स वंडरफुल। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम, बट डेफिनेटली विल वेट फॉर योर कमेंट्स। लाइक करना प्लीज मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर पक्का करना है। शेयर दीज प्रो टिप्स बाय अनुभा मैम, and definitely subscribe to the channel if you're new. I'll meet you next time. Until then, bye bye, take care, see you, hasta la vista.